जन कांते आए के मर गई कोई ग्वाले न मस्तानी, मेरे छोर आए देख पजर गई जर गई कोई ग्वाले न मस्तानी। ऐसा ब्रज का साहित्य, ऐसे रसिकों का साहित्य सिर्फ ब्रज में मिल सकता है, अन्यथा कहीं और नहीं। ऐसा प्यार तो सिर्फ ब्रज में ही कृष्ण को मिलता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। आइए सब देखो, नृत्य के बाद तुरंत बैठा करो, आप विलंब नहीं, कथा भी कहनी है। कन्हैया जब ज्यादा रोवे लगे तो बासमय बाबा को बुलायो और बाबा को दर्शन करवाए। और जैसी बाबा को देखो कन्हैया ने झट रोए वो बंद कर दियो, एकदम रोए वो बंद कर दियो और मुस्कुरावे लगे। और जैसे ही मुस्कुरावे लगे, मैया बोली बाबा तो में तो बड़ो जादू है, तो देख के मेरो लाला मुस्कुरावे लग गए हो, जो बड़ी जोड़ जोड़ते रो रहे हो। कन्हैया की मैया बोल रही तेरे मुख में कोई जादू होएगो। बाबा बोले तू तो हमें घर में ना घुसन दे रही, पहले तो तू हमें आने ना दे रही, अब तो जादू नजर आएगा। और ये सही बात है, भगवान की भक्ति में एक अद्भुत जादू है, एक अद्भुत चमत्कार है, और वो जादू मुंबई में सिर चढ़ के बोल रहा है इस वक्त। अब बोलो साहब नहीं है क्या? रात दिन के 1:30 बजे अगर आपको 1 बजे 12:30 बजे कोई और कह दे कि आप ना कोई फंक्शन पाओगे, 12 बजे नहीं 11:30 बजे तक लाइन लग रही है, बोले साहब आगे बैठना जाके। ये सिर्फ भक्ति का ही जो आनंद है, ये जो भक्ति का रस है, ये उसी में इतना दम और उसी में इतना जादू है। जहां लोग कहते हैं कि ये माया नगरी है, झूठ कहते हैं वो लोग ये माया नगरी है। मैं कहूंगा ये मेरे माधव की नगरी है, ये मेरे मोहन की नगरी है, ये मेरे कृष्ण की नगरी है। कितना आनंद है, कितना देखिए ना, जब मैं भजन गाता हूं कितना लोग एक सागर की लहर की तरह झूमते हैं आनंद में। अब मुझे यहां आके तो ऐसा लगता है ये बदनाम होना भी ठीक है कि देवकी नंदन तो नचाता है ये भजन में और तो कुछ करता नहीं। आई एम एग्री, मैं एग्री उस साहब उसके साथ। और असल में मुझे इतना आनंद आता है आपको भगवान के लिए नचाने में, आई मेक यू डांस, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए। दुनिया के लिए नाचने से तो बढ़िया है जिसने दुनिया बनाई है, तुम उसके लिए नाचो तो नाचना शब्द भी सफल हो जाए। तो मैं तो कहूंगा कि आनंद आ गया आज। और ब्रज के शब्द तो इतने प्यारे हैं, ये भजन इतना प्यारा लगता है मुझे, जब मैं खुद अंदर से इतना प्रसन्न होता हूं तभी ऐसे भजन मेरे गाने को मन करता है। इंटरनली में बहुत प्रसन्न होना चाहिए उसके लिए, और मैं आज हूं और बहुत आनंद आया सच्ची में। और आपको भी आया होगा, और आपको नहीं भी आया होगा तो आई डोंट केयर यार। तुम्हें आनंद आए तो बढ़िया, ना आए तो बढ़िया, तेरे आनंद की तो तू जाने, पर मुझे आनंद आया है मैं जानू, मेरे मन की मैं जानू राम बस। तो मेरे भाई बहन, कन्हैया थोड़े और बड़े हुए, और जब कृष्ण बड़े हुए तो नामकरण का समय आया। गर्गः प्रोहितो राजन यदुनाम सुमहातप, ब्रजगम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी महाराज ने अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज से कहा, प्रभु अब कृष्ण बड़ा हो गया है, लगभग 11 महीने का हो गया है, आप कृपा करके नामकरण संस्कार करें। तो नंद बाबा के भवन में श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और छिपकर गौशाला में, याद रखें हमारे और आपके बच्चों का जब नामकरण संस्कार होता है तो बड़ा उत्सव, बड़ी पार्टियां करते हैं।
लेकिन कृष्ण का जब नामकरण संस्कार हुआ तो छिपके हुआ। क्यों? बोले कहीं कंस को पता न चल जाए। ये जो वक्त है ना, ये किसी को छोड़ता नहीं। ये जो वक्त है, ये समय है, ये समय की मार किसी को नहीं छोड़ती है। आज जो बुरा वक्त मेरे पास है, कल तेरे पास होगा। आज जो अच्छा वक्त मेरे पास है, कल तेरे पास होगा। और जो जीव समय का दुरुपयोग करे, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तुम धनवान हो तो समझदार होगे, गारंटी है। तुम किसी पद पे बैठे हो तो तुम सिर्फ पद पे बैठे हो इसलिए समझदार होगे, कोई गारंटी नहीं। क्या ये धन आपके पास हमेशा बना रहेगा? क्या ये पद आपके पास हमेशा बना रहेगा? क्या ये आपकी डिग्रियां हमेशा आपके पास बनी रहेंगी? क्या आपका परिवार आपके साथ हमेशा बना रहेगा? आपका बल, आपका पौरुष, आपका रूप, आपका लावण्य, आपकी जवानी, आपके बच्चे, आपका परिवार, इवन एवरीथिंग आपके पास जो भी है, क्या हमेशा रहेगा? हर मिनट हर सेकंड बदलती है तेरी जवानी, हर मिनट हर सेकंड बदलती है तेरी कहानी। आज जन्म कल मृत्यु, यही है संसार की कहानी, यही है संसार की कहानी। एक एक मिनट में बदलती है दुनिया। तो मेरे भाई बहन, फिर घमंड किस बात का, अभिमान किस बात का? आज तू जहां है वहां कल कोई और था, और कल भी कोई और होगा। वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है, कल भी एक दौर होगा। बदलता रहे, जिंदगी है। इसलिए समझदारी इसी में है, सदुपयोग करे। श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार चोरी छिपे हुआ गौशाला में। नाम रखा कृष्ण, रोहिणी के पुत्र का नाम रखा बलराम, जिसमें बल की रास है, जो बल रास है वो बलराम है। कृष्ण आकर्षणेति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करे। अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण की कथा आपको मोहिती है कि नहीं मोहती है? आपका मन खिंचता है कि नहीं खिंचता है? एक बात सोचिए कभी, जिसकी कथा इतना मन मोह लेने वाली है, वो खुद कितना मन मोह लेने वाला होगा, कभी कल्पना की है? जिसकी कथा तुम्हारा मन मोह लेती है, घर भूल जाते हैं, परिवार भूल जाते हैं, दुनिया भूल जाते हैं, इवन अपने आप को भूल जाते हैं, तो जिन गोपियों ने कृष्ण को देख लिया होगा, वो क्या क्या नहीं भूली होंगी बताइए। कल्पना से परे है। कभी आपने पीने वाले को गिरे हुए देखा है? मुंबई में 31 को देखना, तमाम गिरे हुए मिलेंगे, पी के गिर पड़े। उनसे पूछो भाई पीते क्यों? बोले बड़ा आनंद आता है ऐसा। तो जब बताओ उनको उस पी के गिरने में आनंद आता है, तो जो भगवान की कथामृत का पान करते होंगे उन्हें कितना आनंद आता है। वो पीना तो सेहत भी गिराता है, चरित्र भी गिराता है, सम्मान भी गिराता है, सब कुछ गिराता है वो पीना। और ये पीना तेरा चरित्र संवारता है, तेरा सम्मान संवारता है, तेरी दौलत संवारता है, इवन तेरे आत्म कल्याण को भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। इतना संवारता है तेरा ये पीना। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा 31 वालों? जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। एक बार कृष्ण जाम पी के तो देख, जिंदगी तेरी संवर जाएगी, जिंदगी तेरी संवर जाएगी। है क्या पीना चाहिए? नाम रस मीठा है, इसलिए ये पीना चाहिए। अब लेकिन पीने वालों से कहो कि ये पियो, वो कहे पागल हो गए हो क्या? बोले पागल ही तो है, इसीलिए पीने का काम भी उल्टा करते हैं यार हम। पीने वाला कई काम उल्टे करते हैं साहब, हाँ या ना बोलो। अब कई बार पीने वालों को मैंने नाली में गिरे हुए देखा, वहां गिरने की चीज है, उल्टा काम किया कि नहीं? अरे गिरना ही है तो घर की चौखट पे जाके गिरता।
अपने माँ बाप के चरणों में जाके गिरता, किसी भगवान के मंदिर की चौखट पे जाके गिरता, वहां तो गिरा नहीं, कहां गिरा? नाली में। अब नाली भी गिरने की कोई चीज है, फिर भी पी ली तो गिर गया। पीने वाले उल्टे काम करते और हम भी उल्टे काम करते हैं। पीने का काम मुंह करता है, करता है कि नहीं? मुंह से ही पीते हो ना, नाक से थोड़ी पीते हो, आंख से थोड़ी पीते हो, मुंह से ही पीते हो। लेकिन हम कितना उल्टा काम करते हैं। दुनिया के पीने वाले मुंह से पीते और हम पीने वाले कानों से पीते, कानों से पीते साहब। और एक बात है, मुख से पीने वाला हर पदार्थ बाहर निकल जाता है और श्रवणों से पान किया हुआ कुछ भी बाहर नहीं निकलता, वो तेरे घट में विराजमान हो जाता। ये पीने का स्टाइल है, पी के बाहर ना निकले, पी के अंदर ही रहे, इसलिए श्रवणों से पान किया जाता है। पीले 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 तू गोविंद का नामामृत पी ले, तू भगवान की कथामृत का पान कर ले। पान करेगा तर जाएगा, वो पान करेगा तो समय से पहले मर जाएगा। अब मरना है तो फिर मर मुंह पे का रुक रो है, मरना ही है तो मर जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। क्या कह रहा हूं मैं? अरे ये तो तुम कह रहे, मैं क्या कह रहा हूं? अब पीने के चक्कर में वो भूल गया। श्री कृष्ण बड़े प्यारे हैं, नामकरण हुआ जो सबको मोह ले, तो भगवान की कथा तुम्हें मोह लेती है। और मैं तो कहूंगा भगवान ऐसी कृपा बरसाए कि तेरा मन इतना मोहित हो जाए, इतना मोहित हो जाए कि मन और कुछ चाहे ही ना सिवाय गोविंद के, और कुछ चाहे ही ना सिवाय कृष्ण के, कुछ नहीं चाहिए।